धूप तेज थी, सूरज आग बरसा रहा था और आकाश सफेद हो चुका था। करण की पीठ पर पसीने की धारी बह रही थी, जो उसकी मेहनतकश कमीज पर गहरे निशान छोड़ रही थी। उसके हाथों में हल्की मूठ थी और उसके आगे आगे 2 बैल धीरे धीरे चल रहे थे। जमीन को जोतते हुए यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। सुबह 4 बजे उठना, माँ के हाथ का बना सादा नाश्ता करना और फिर खेत में निकल जाना। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन मेहनत में किसी से कम नहीं। करण मालवा क्षेत्र के एक छोटे से गांव बरगांव का रहने वाला था। गांव का नाम यहाँ के बड़े बड़े बरगद के पेड़ों के कारण पड़ा था। करण का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता हरिराम एक किसान थे। उनके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी और थोड़ी जमीन किराए पर ली हुई थी। पिछले साल भयंकर सूखे ने उनकी फसल बर्बाद कर दी थी और अब कर्ज का बोझ उन पर था। लेकिन करण हमेशा मुस्कुराता रहता था। दिन में खेतों में काम करता और रात को अपनी छोटी सी अटारी में मिट्टी के दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता। उसे इतिहास और भूगोल बहुत पसंद था। गांव के स्कूल के मास्टर देवेंद्र सर उसे पुरानी किताबें दिया करते थे। एक शाम जब करण खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता बहुत उदास बैठे हैं। क्या बात है बाबू? साहूकार लाला बनवारी लाल फिर आया था। अगले महीने तक अगर कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारी जमीन ले लेगा। करण का दिल बैठ गया, लेकिन उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अगले दिन करण गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा मोहनलाल के पास गया। दादा मोहनलाल गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। करण ने उन्हें सब कुछ बताया। बेटा, बहुत साल पहले ये इलाका सूरजगढ़ रियासत का हिस्सा था। यहाँ के राजा सूर्यपाल सिंह बहुत बहादुर थे। कहते हैं कि युद्ध के समय उन्होंने अपना खजाना एक किले में छिपा दिया था। करण की आंखें चमक उठीं। कहाँ है वो किला? दादा ने जंगल की ओर इशारा किया। पश्चिम के घने जंगल में, लेकिन लोग उसे भूतिया किला कहते हैं। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन करण के मन में अब एक नया सपना जन्म ले चुका था। एक सुबह करण घर से ये कहकर निकला कि वो शहर जा रहा है। वो जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत घना और डरावना था। कई घंटे चलने के बाद उसे एक पहाड़ी दिखाई दी और उस पहाड़ी पर बेलों से ढकी एक टूटी हुई दीवार। ये वही पुराना किला था। किले के अंदर खोजते खोजते करण को जमीन पर एक पत्थर की पटिया दिखाई दी। उस पर सूरज और त्रिशूल का चिन्ह बना था। ठीक वैसा ही चिन्ह गांव के मंदिर में राजा सूर्यपाल सिंह की मूर्ति पर था। दीवार पर उसी चिन्ह के बीच एक छोटा सा छेद भी था। करण समझ नहीं पाया। जब उसने ये बात दादा मोहनलाल को बताई तो दादा को एक पुरानी कहावत याद आई। सूरज चढ़े पहाड़ों पर जब त्रिशूल चमके बीच खुल जाएगा वो द्वार जहां छिपा है अमर खजाना। करण को सब समझ आ गया। गुप्त दरवाजा। अगली सुबह वो फिर किले में गया। जैसे ही सूरज की किरणें दीवार के छेद में पड़ीं, वो किरण सामने पत्थर की पटिया पर बने त्रिशूल पर जा पड़ी। अचानक कर्कश आवाज आई। पत्थर खिसक गया। नीचे जाने वाली सीढ़ियां खुल गईं। करण धीरे धीरे नीचे उतरा। नीचे एक बड़ा कमरा था। कमरे में कई बड़े संदूक रखे थे। उनमें सोने के सिक्के, गहने और हीरे भरे हुए थे। ये राजा सूर्यपाल सिंह का खजाना था। करण चाहता तो ये खजाना खुद रख सकता था, लेकिन उसने सिर्फ एक सिक्का और एक छोटा हीरा सबूत के लिए लिया और सीधे देवेंद्र सर के पास गया। फिर पुरातत्व विभाग को खबर दी गई। जब अधिकारी किले में पहुंचे और खजाना देखा तो सब हैरान रह गए। करण की ईमानदारी की सभी ने प्रशंसा की। सरकार ने उसे 50 लाख रुपए का इनाम दिया। करण ने सबसे पहले साहूकार लाला बनवारी लाल का कर्ज चुकाया, फिर अपने परिवार के लिए नया घर बनवाया, अपने पिता के लिए नई जमीन खरीदी और गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए भी पैसे दान किए।